वारासिवनी के कुछ क्षेत्रवासियों ने आजाक थाना पहुंचकर वारासिवनी तहसीलदार के खिलाफ जाति सूचक अपमानित अभद्र भाषा के प्रयोग करने का आरोप लगाया है एवं न्याय की गुहार लगाई है। वारासिवनी न्यायालय में मैं प्रकरण में शरीक हुआ था, तो जानकारी प्राप्त हुई कि शेख इमरान मंसूरी साहब ने जब ये गए थे तो वहाँ पर इनके साथ जाति सूचक गाली गलौज की और महापुरुषों के संदर्भ में अभद्र टिप्पणी की। चूँकि तहसीलदार महोदय शेख मंसूरी साहब को एक काम करना था कि 248 के तहत जो MPLRC है 248 के तहत उसकी कार्रवाई करना था, उसको बेदखल करने की कार्रवाई करना था। जिसने पक्का निर्माण किया, जिसने मोटर घर बनाए उसको तो नहीं बेदखल कर रहे, लेकिन जो शिकायत कर रहे हैं उसको गाली गलौज कर रहे हैं और उसके विरुद्ध में कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, हमारे प्रवीण डोंगरे जी पार्षद है वारासिवनी के, वे गए थे। एक रितेश बोरकर जी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, वे भी साथ गए थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने उनसे भी कहा कि अभी तो मैंने कम गाली गलौज किया हूँ, बाद में तो और भी गाली गलौज करूँगा और यदि कोई टेंट भी लगाओगे तो देखता हूँ तुम कैसा टेंट लगाते हो। इस प्रकार से उनको भी उन्हें धमकी दिया कि यदि आज तो मैंने कम गाली दिया, बाद में ज़्यादा गाली दिया। मतलब एक तहसीलदार पद की जो गरिमा है उसको उसने धूमिल करने का काम किया है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि तहसीलदार एक जिम्मेदार का पद है और लोक सेवक है, उसको अपने पदी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और जो MPLRC में जो 248 है उसके तहत उसको बेदखल करना चाहिए, न कि किसी किया है। तो हम आज अजाक थाना बालाघाट में इन पीड़ितों के साथ आके अपराध दर्ज पंजीबद्ध कराने आए हैं और शासन प्रशासन से मांगते रहे, कलेक्टर महोदय से ही मांग करते हैं कि ऐसे तहसीलदार को तत्काल निलंबित किया जाए और उन्हें शासन को अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया। अच्छा, अभी ये वारासिवनी थाने में मामला पंजीबद्ध हुआ है कि नहीं, FIR हुई कि नहीं? चूँकि तहसीलदार महोदय एक लोक सेवक है तो उसके लिए शासन से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो कलेक्टर महोदय को उसकी आज शिकायत की गई है और वहाँ भी कलेक्टर महोदय को दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए। अब आज अजाक थाना में यहाँ पर आए हैं और पुलिस प्रशासन से उम्मीदें रखते हैं कि वो उचित कार्रवाई करेगी। अगर FIR नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, यदि FIR नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसके लिए आगे की कार्रवाई करेंगे, रणनीतिगत कार्रवाई करेंगे। सर, हम वही हमारे ज्योतिबा फुले के परिसर के लिए हमने पहले में पूर्व में आवेदन दे चुके थे, जिसकी अजाक थाने में भी सारा बालाघाट जिला कलेक्ट्रेट हर जगह दे चुके थे, कोई कार्रवाई उसकी नहीं हुई। उसके लिए हमने 181 लगाया था। तो बिसेन साहब के द्वारा हमें बुलाया गया तहसील में और वहाँ पर बिसेन साहब द्वारा हम वहाँ गए तो पहले नहीं मिले साहब, तहसीलदार साहब, और फिर थोड़ी देर के बाद में आते हैं और बिसेन सर के साथ में हम जाते हैं। तो जैसे जाते हैं वैसे ही हम नीलको से मैं मनीष मेश्राम, तो हमारे को मतलब एकदम माँ बहन की गाली, साले मादर चोत करके हमको बहुत गंदी गंदी गालियाँ जाति सूचक दे करके हमको वहाँ से धमकाया गया। इसकी हमने कल वारासिवनी थाना में भी इसकी FIR करा है और आज सभी लोगों के साथ में यहाँ करके हम अपना। आप क्या चाहते हैं इसको? हम क्या चाहेंगे सर, मतलब वही पंजीबद्ध होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपके साथ कौन गए थे? हम गए थे और मतलब 5-7 लोग और थे हमारे साथ में, जो बाहर थे दरवाजे के बाहर, उनने भी सुने। क्या नाम आपका? मनीष मेश्राम। कहाँ के रहने वाले? झालीवाड़ा। क्या मांग थी आप लोग की भैया? हमारी मांग वही थी सर कि जो हमने जो राजस्व का जो मामला था, जो पूर्व सरपंच के द्वारा 2012-13 में कीड़ा क्षेत्र के नाम से वो भूमि का मैदान समतलीकरण किया गया था, जिसमें गड्ढे थे, पूर्व सरपंच संतोष शरणागत के द्वारा, पर उस जमीन पर मुकेश पटले द्वारा पूरा मतलब अवैध कब्जा किया गया। उसमें अपना मोटर घर बनाया है, उसी के लिए हमने आवेदन दिया था। तो आज तक के कोई कार्रवाई नहीं। मतलब आपने अतिक्रमण हटाने के लिए? हाँ, अतिक्रमण हटाने के लिए सरपंच के भी पास आवेदन दिए थे हमने। और CM हेल्पलाइन में क्यों किए करके तहसीलदार साहब ने गाली गलौज की। कौन से तहसीलदार नाम पता है क्या? शेख इमरान मंसूरी। कहाँ पे पदस्थ हैं? ये वारासिवनी तहसील।